विष के दांत कहानी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो सेन साहब थे और सेन साहिब मदन जो थे उसके कार के पास मदन और उसकी माँ को बोला कि मदन को घर लेके जाए। ठीक है, जो उसके कार के पास थे वो गार्ड ने धक्का मारा और उससे आगे है। और जब ये सभी बातें गिरधर लाल को पता चला तो गिरधर लाल घर जाकर मदन को खूब पीटा। और ये सभी बातें जब गिरधर लाल को पता चला तो मदन को जाके उन्होंने उसे गिरधर लाल ने खूब पीटा। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। ठीक है, इससे आगे का है। खोखा इतना शरारती था कि वह अपने बहनों से मारपीट भी करता था। खोखा इतना शरारती था कि वह अपने बहनों से मारपीट भी करता था और उसके साथ काफ़ी शरारत करता था और वे घर के महंगे महंगे चीज़ों को पटक कर तोड़ देता था। इतना शरारती था कि अपनी बहनों को मारपीट करता था, बहनों से मारपीट करता था और जो घर के जो महंगे महंगे चीज़ थे उसे तोड़ देता था। और सेन साहब जो खोखा को बहुत प्यार करता था और सेन साहब खोखा को काफ़ी प्यार करता था, उसे कुछ भी नहीं बोल पाता था। इसी लाड प्यार के कारण मतलब सेन साहब खोखा को कुछ नहीं बोल पाते थे। और एक दिन जब सेन साहब के दो दोस्त उसके घर आए तो सभी आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दिन खोखा के दो दोस्त उसके घर आए, सॉरी, सेन साहब के दो दोस्त सेन साहब के घर आए तो तभी आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि वे सभी अपने अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। सभी दोस्त आपस में बैठ कर बात कर रहे थे कि अपने अपने बेटे को सभी क्या क्या बनाना चाहते हैं। और सभी करने के बाद जब वे घर जाने वाले थे, सभी का बातचीत होने के बाद जब वे घर जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त की कार की टायर की हवा निकली हुई है। उन्होंने जब बाहर आया तो सेन साहब ने देखा कि उसके दोस्त की जो कार है उसकी हवा निकली हुई है। ठीक है, उसकी हवा निकली हुई है। आगे है। जब सेन साहब ने पता करके देखा तो सेन साहब के बेटे खोखा की यह सभी हरकतें निकली। तभी खोखा एक मोटे डंडे से अपने पिता की कार की हेडलाइट तोड़ डाली। ठीक है, जब सेन साहब ने पता कराया कि यह सब किसकी हरकतें है तो उससे उसे खोखा मतलब सेन साहब को पता चला कि यह सभी हरकतें खोखा की जो उनके बेटे थे। तो तभी खोखा एक मोटे डंडे से अपने पिता की कार की हेडलाइट तोड़ डाली। तभी उनके दोस्तों ने कहा कि आपका बेटा ये सब क्या कर रहा है। यह सभी हरकतें देखकर उनके दोस्तों ने कहा कि आपका बेटा ये सब क्या कर रहा है, कहीं आपका बेटा पागल तो नहीं हो गया है। यह सभी हरकतें देख के सभी खोखा को पागल कह रहे थे। तभी सेन साहब अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा बेटा हेडलाइट खोलकर देखना चाहता है। तभी सेन साहब अपना बेटा का पक्ष लेते हुए अपने बेटे के तरफ से बोलने लगा कि मेरा बेटा हेडलाइट खोलकर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, कि हेडलाइट के अंदर क्या है। और बोले कि मेरे बेटे में तो अभी से ही इंजीनियर का गुण दिख रहा है। ठीक है, हुसैन साहब बोले कि मेरा बेटा हेडलाइट खोल के देखना चाहता है कि हेडलाइट के अंदर है क्या, और वो जानना चाहता है कि हेडलाइट में क्या क्या है। और तभी सेन साहब बोले कि मेरा बेटा देखिए अभी से ही इंजीनियर का गुण दिख रहा है, और इंजीनियरिंग का मतलब वो चीज़ जागरूकता है इंजीनियर में जो होना चाहिए वो चीज़ अभी हमको दिख रहा है। अगले दिन जब मदन अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था तो उतने में खोखा आकर मनमानी करने लगा कि मुझे भी खेलने दो, और मदन जो उसके पिता के द्वारा किया गया बर्ताव से दुख था। अगले दिन जब मदन अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर लट्टू नचा रहे थे तभी खोखा आकर मनमानी करने लगा कि मुझे भी खेलने दो। और जो मदन जो था कल के बर्ताव से वो बहुत काफ़ी दुख था, जो उसके पिता ने उसे कल मारपीट किया था जो खोखा के कारण, वो कार के कारण, इसीलिए वो दुख था। वो उसे नहीं खिलाना चाहता था, वो खोखा को साथ में नहीं खिलाना चाहता था।
तभी खोखा ने मदन पर हाथ उठा दिया। तभी खोखा इतना बोलते ही खोखा ने मदन पर हाथ उठा दिया और तभी दोनों में ऐसी लड़ाई हो रही थी मानो कि कोई गली के दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तभी दोनों में इस तरह लड़ाई हो रही थी कि देख के लग रहा था कि आपस में कोई गली के कुत्ते लड़ रहे और उसके दोस्त पास में खड़े होकर देख रहे थे। उसके सभी दोस्त पास में ही खड़े होकर देख रहे थे। उसी लड़ाई में मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। लड़ाई के बीच मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक, इससे आगे है, लड़ाई के बीच मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, जब ये सब बात सेन साहब को पता चला तो सेन साहब ने गिरधर लाल को काम से निकाल दिया। ये सभी बातें जब सेन साहब को पता चला तो गिरधर लाल जो सेन साहब के यहाँ काम करते थे तो उन्होंने गिरधर लाल को निकाल दिया और गिरधर लाल घर चला गया। जब उन्हें काम से निकाल दिया गया तो गिरधर लाल ने घर चला गया और मदन जब घर आया तो उसके पिता ने उसे पीटने के बजाय उसे गोद में उठाकर कहने लगा और शाबाशी देने लगा और कहा, महल वालों की लड़ाई एवं झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा झोपड़ी वाले ही जीतते हैं। जब गिरधर लाल घर चला गया तो वो अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब मदन आया तो उसे गोद में उसे मारने के बजाय जब वो अगली बार वो सब चीज़ बातचीत हुई थी तो मदन को काफ़ी पीटा गया था। तो मारने के बजाय गिरधर लाल ने उसे गोद में उठाकर कहा कि महल वालों की लड़ाई एवं झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा झोपड़ी वाले ही जीतते हैं और उसे शाबाशी देने लगा कि बहुत अच्छा, इसी तरह ही होना चाहिए, झोपड़ी वाले ही जीतते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही है और 20 के दांत जो कहानी है चैप्टर 2 वो समाप्त होता है और इस कहानी में इतना ही है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस इतना ही। इसके आगे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।